नास न बिसारिए मन, कर्म वचन जाके सबने हूँ गति नहीं आने की। कबहू समय सुधि ध्याएवी, मेरी माँ तू जानेगी। कबहू समय सुधि ध्याएवी, मेरी माँ तू जानेगी। देखो पिछले पद में कबहू का अम्ब अवसर पाए, अम्ब संबोधन किया। अम्ब माने अम्मा, अम्ब शब्द का ही अम्बा शब्द का, अम्बा शब्द जो है ना संस्कृत है, संबोधन में अम्ब बनेगा और अम्बा का ही अपभ्रंश अम्मा हो गया। अम्बा को ही अम्मा कहते हैं। तो यहाँ अम्ब शब्द जो है अनेक देवियों में प्रसिद्ध है। पार्वती अम्बा, सरस्वती अम्बा, गौरी अम्बा, कात्यायनी अम्बा, और वस्तुतः तत्वतः सब एक ही है, तत्व में भेद नहीं है। वह एक ही परब्रह्म परमात्मा अनेक रूपों में प्रकट है। प्रकृति भी वही है और पुरुष भी वही है, सर्वगत सर्वरूप वही है। सिद्धांत तत्वतः सिद्धांत तो यही है, किंतु अम्ब शब्द वो किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, कहीं अन्य के लिए प्रयोग न हो। तुलसीदास जी का प्रयोजन है कि मेरा अम्ब शब्द केवल और केवल श्री किशोरी जी के लिए ही प्रयुक्त हो। इसलिए जानकी जग जननी जनकी, तो जानकी शब्द इसलिए उन्होंने विश्लेषण वहां दिया। पूरे पद में जग जननी भी सब है, सब जगदम्बा है, सब जग जननी है। पर जानकी शब्द उन्होंने देकर के ये स्पष्ट किया कि हम जिन्हें अम्बा कह रहे हैं, अपनी अम्मा कह रहे हैं, वो जानकी जी ही हैं। मेरी बात, वो जानकी जी ही हैं। हम जानकी जी के लिए ही कह रहे हैं। अब उसी भाव को और अधिक सुस्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ अम्ब नहीं कहा, यहाँ मातु कहा। मातु में भी मेरी मातु, जगदम्बा माने पूरे जगत की अम्बा है। तो इसमें कोई विरोध नहीं है, ऐतराज नहीं है कि वो जगत की अम्बा नहीं है। जगत की अम्बा तो है ही, पर जगत की अम्बा होने के साथ ही साथ मेरी तो एकमात्र माँ ही है, मेरी मातु। कौन है मेरी मातु? जानकी। जानकी मेरी माता है। ऐसी है मेरी माता श्री जानकी जी। समय पाकर, अवसर पाकर, मौका देखकर कभी मेरी भी सुध श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रस्तुत करो। हमारी भी याद करा देना इनको, सरकार को कभी समय पाकर मेरी भी याद करा देना। याद क्यों कराऊं?
जैसे चातक की प्रीति स्वाति जल में, गंगा जी से विशिष्ट जल इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गंगा जी के जैसी गंगा जी हैं। गंगा जी को ब्रह्मद्रव कहा गया। ब्रह्म ही पिघल कर बह रहा है गंगा जी के। ब्रह्मद्रवेति विख्याते पापम में हर जाह्नवी। ब्रह्मद्रव है। भले ही गंगा जल अनुपम हो, दिव्य हो, पिघला हुआ ब्रह्म ही क्यों न हो, उसकी एक बूंद जल भले ही भव सागर से मुक्त करने वाली हो। आदि शंकराचार्य भगवान कह रहे हैं गंगा जल लव कणिका पीता है, भगवद गीता किंचित दधीता। कुछ भगवद गीता का स्वाध्याय कर लिया और गंगा जल लव कणिका पीता, एक बूंद भी गंगा जल पी लिया रोज, और एक श्लोक भी गीता जी का पढ़ लिया। सकृत प्रियेन मुरारी समर्चा, एक बार भी दिन भर में भगवान की पूजा कर ली। बोले इतना साधन कोई करे तो तत्से यमः किं कुरुते चर्चा। यमराज के दरबार में उसकी बातचीत चलती नहीं, उसकी चर्चा नहीं चलती है, अर्थात वो तो भगवान के धाम का अधिकारी हो जाता है। इतनी गंगा जी की महिमा। गंगा जल लव कणिका पीता, और वह चातक गंगा के कगार पर लगे हुए एक विशाल वृक्ष की शाखा पर बैठा था। रट रहा था प्यासा हूँ, प्यासा हूँ, प्यासा हूँ। और उसी समय किसी निर्दयी पारधी ने, बधिक ने कान तक डोरी खींच करके बाण मारा। घायल भुर्मित होता हुआ चातक पपिया वो उलट पुलट कर गंगा जी में आने लगा। उसी समय उसका पुत्र डाली पर बैठा था। गिरते गिरते उसने अपने पुत्र से कहा, गंगा जी भले ही परम दिव्य हो, पर मेरा प्रेम गंगा जी के जल से नहीं है, मेरा प्रेम तो स्वाति के जल से है। इसलिए पितर पक्ष आवे, श्राद्ध पक्ष आवे, तो गंगा जी के जल से तर्पयामी मत करना। जब स्वाति का जल बरसे तभी तर्पयामी करना। मरने के बाद भी मैं स्वाति जल ही पीऊंगा। भारी प्रेमी गंगा जी की धार में गिरा वो, लेकिन जोर से उसने अपनी चोंच बंद कर ली, कहीं धोखे से भी गंगा जी का जल भीतर न चला जाए। इसको कहते हैं प्रेम का पन माने प्रतिज्ञा। तो जैसे चातक की प्रतिज्ञा स्वाति जल की है, वही भले ही उससे कोई विशिष्ट जल क्यों ना हो, पर उसका प्रेम तो स्वाति जल से। पार्वती जी से सप्तर्षियों ने कहा कि अब समझ में आए तुम निश्चित पर्वत की पुत्री हो, बुद्धि तो तुम्हें है ही नहीं। ऐसे अवगुण भवन, बाबरे, अवधूत, अगेह, अकुल, अमानी, दिगंबर, व्याल यज्ञोपवीति, स्मशानवासी, कपाल धारण करने वाले, भयंकर रुद्र से तुम विवाह करना चाहती हो। क्या दिव्य सौंदर्य है भगवान नारायण का। कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला उनका मंगलमय स्वरूप है। रोम रोम से सौंदर्य की माधुरी की लहरियां विकीर्ण हो रही। हमारा उनसे बहुत परिचय है।
तुम राजी हो जाओ तो हम तुम्हारा ब्याह उनसे करा सकते हैं। भला ऐसा प्रलोभन किसी के सामने दिया जाए, किसी सुंदर शीलवती रूपवती गुणवती कन्या के समक्ष, तो कन्या क्या करेगी? बात मानेगी? लेकिन सती पार्वती जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि महाराज शंभु सकल अवगुण भवन, शंकर जी सारे अवगुणों के भंडार हैं और विष्णु सकल गुण धाम, विष्णु भगवान सारे गुणों के धाम है, भंडार हैं। पर क्या करें? जाको मन जेहि सन रमे देता ही सन काम। पर ये तो मन लगे की बात है, जिसका मन जिसके साथ लग गया उसी से काम है। और जो तुम कह रहे हो कि हम भगवान नारायण के साथ तुम्हारे ब्याह की मध्यस्थता कर देंगे, तो अब भजन तपस्या छोड़ के यही ठेका ले लिया है आप लोगों ने। यदि भजन साधन छोड़ के कुंवारे लड़कों का, कुंवारी लड़कियों के ब्याह का ही ठेका ले लिया है, ऐसा भी एक विभाग है, लोग उसमें भी काम करते हैं, बर चाहिए, दुल्हन चाहिए, वो भी एक विभाग है। तो इसी विभाग में आप लोग सेवा करने लगे हो, तो कौतुकियन आलस नहीं बर कन्या अनेक जगमाए। तो फिर कौतुकों के लिए कोई आलस की बात नहीं है। बर कन्या अनेक जगमाई, संसार में बहुत कुंवारे डोल रहे, बहुत सी कुंवारियां डोल रही हैं, वहां आप पधारो। बहुत विलम्ब हो गया, आपके खड़े खड़े पैर पिराने लग गए होंगे, आप चले जाओ यहाँ से। देखो तजो नारद कर उपदेशु, आप कहें सतवार महेशु। जन्म कोटि लग रग हमारी, परम शंभु न करहु कुमारी। ये हम इसलिए उदाहरण दे रहे हैं कि ये है चाणक्य जैसे प्रेम का प्रण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि यह दासान दास तो आपका दास कहलाकर चातक की तरह प्रतिज्ञा पूर्वक राम नाम ले रहा है। अर्थात राम नाम के अतिरिक्त अन्य किसी का भी मैंने आश्रय नहीं ले रखा है। सर्वतोभावेन श्री राम नाम का आश्रय ले रखा है। आशा क्या है? जैसे चातक रखता है ना, प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं, ऐसे ही मैं निरंतर राम नाम रट रहा हूं। दोनों बातें समझ में आती है। पपिया को सुना आपने कभी? खूब बोलता पपिया, अभी तो खूब सुनाई पड़ता पपिया। तो दो चीजें लोग अनुमान लगाते हैं। एक तो आवाज उसकी आती प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। आप सुनना तो लगेगा बोला प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। और ध्यान से सुनना तो आपको लगेगा पीऊ कहाँ, पीऊ कहाँ, पीऊ का प्रीतम कहाँ है, उसका प्रीतम है स्वाद जल कहाँ है। तो प्रीतम की प्राप्ति की प्यास है। किसकी प्यास है? बोले केपन चातकियों प्यास प्रेम पान की, प्रेम पान की, प्रेम को पीने की प्यास है। राम नाम की निरंतर रट लगाए हुए हूँ, राम नाम का निरंतर उच्चारण कर रहा हूँ। और आशा क्या लगी हुई है? बोले श्री रघुनाथ जी का जो विमल अमल अनुराग है, प्रेम है, वही प्रेम स्वाति का जल है। उसकी कुछ बूंदे मेरे भीतर पड़ जाएं, उस प्रेम की दो चार बूंद भी मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा।
श्री राम प्रेम रूपी स्वाति जल पीने की हमें आशा है। देखो चातक का स्वाति के जल से इतना प्रेम होता है कि उसकी भीतरी इच्छा तो ये होती है कि पूरी धरती पर स्वाति नक्षत्र के आने पर कहीं भी मेघ वर्षा करें, वर्षा हुए तो उसकी एक बूंद भी धरती पर न चली जाए। सारी धरती पर कहीं भी स्वाति नक्षत्र के समय जल बरसे तो उसकी एक बूंद भी धरती पर न गिर जाए। ये चातक की इच्छा होती है। तब क्या वो चाहता है सारी धरती का जल जो स्वाति नक्षत्र में बरस रहा है वो सब का सब मेरी चोंच में आ जाए। संभव है? स्वाति नक्षत्र आया और पानी तो बरसेगा स्वाति में, और पानी बरसेगा तो कितने क्षेत्र में बरसेगा। नदियों में बड़ी बड़ी भयंकर बाढ़ भी आ जाती है। बाढ़ कब आती है? अतिरिक्त पानी बहकर नदियों में जाता है तो बाढ़ आ जाती है। पर चातक को सहन नहीं है। चातक यह चाहता है कि सारा जल मैं अकेले पी जाऊं। चाहता तो ये है पर होता ऐसा नहीं है। होता क्या है? होता ये है कि हमने तो ऐसा सुना है कि अनुभव की बात नहीं, सुनी सुनाई बात बता रहे हैं, उसके यहाँ छेद होता है। चातक के यहाँ छेद होता है, वो पूरा पानी जाता भी नहीं भीतर, वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। बड़ी पीड़ा होती है उसको। भगवान की क्या विचित्र लीला है। कुछ पानी भीतर जाता है। आप लोग कहेंगे भगवान इतना प्रेम कर रहा है तो भगवान ने ऐसा उसके साथ क्यों किया? तो अन्याय है। इतना प्रेमी है बेचारा स्वाति जल का, उसके गले को तो और पक्का पलस्तर चढ़ा देना चाहिए। उसमें छिद्र क्यों बना दिया भगवान ने? ये भी भगवान की दया है। भगवान ने इसलिए छिद्र बना दिया कि फिर तो अधिक पानी पी जाएगा और ये हो सकता है मृत्यु ही हो जाए इसकी। इसलिए इस प्रेमी को, ये प्रेमी का जीवन लंबे समय तक रहे, इसलिए ठाकुर जी ने ये व्यवस्था बना रखी। अति सर्वत्र वर्जय, ज्यादा जो कुछ करोगे उससे शरीर नष्ट हो जाएगा। ये भी भगवान की कृपा है। तो दो चार बूंद जल ही चातक के पेट में पहुंच पाता है, पर उन दो चार बूंदों से ही वह आनंद में विभोर हो जाता है। इसी बात को, प्रेम की बात को श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज रेवासा धाम श्री राम से ही परंपरा में कुछ अग्र जी के द्वारे से भी परंपरा निकली। तो श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने कनक बिहारी जी का चरणामृत लाए हैं तो आज सबको सत्संग में मिल जाएगा यदि मंगा दो। तो राम जी अग्र स्वामी जी ने लिखा है उनकी वाणी में, कहाँ चातक की शक्ति। प्रेमी तो चातक के जैसा होता है, लेकिन कहाँ चातक की शक्ति। अखिल जल चोंच समावे, कहाँ चातक की शक्ति। अखिल जल चोंच समावे, कछुक बुंद मुख
कुछ बूंदें मुख में पड़ जाती हैं, उसी आनंद का वह अनुभव कर लेता है। इसलिए भगवान आपके दिव्य प्रेम की 2-4 बूंद भी हमें मिल जाएगी तो हम कृतकृत्य हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। और ये प्रेम प्यास की जो आस है वो पूरी तभी होगी। प्रेम रूपी स्वाद जल पीने की जो आशा है वो पूरी तभी होगी जब मेरी कब समय सुधि आएगी मेरी माँ तू जानकी, मेरी माँ जानकी जी, आप कभी समय पाकर अवसर पाकर अपने प्राण जीवन धन को मेरे पूज्य पिताजी को मेरी याद करा देना, मेरी याद दिला देना। अब प्रश्न उठा कि मैं याद तो करा दूंगी समय पाकर अवसर देखकर, तुम्हारी याद तो सरकार को करा दूंगी, लेकिन कहीं तुम्हारा नाम सुनते ही भी नाराज हो गए तो ऐसा होता है। हम किसी के ऊपर नाराज हैं नहीं। आप ऐसे नहीं समझना कि हम बोल रहे हैं नाराज नहीं है। मान लो कथनचित हम किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हैं और आपने आकर कहना शुरू किया, महाराज जी हमको एक विशेष आशा लेके आपके पास। अरे नहीं कहो, आप क्यों नहीं, आप तो हमारे बड़े प्रिय हैं, बड़े निकट हैं, बड़े अंतरंग हैं, कहिए क्या बात है, कोई संकोच की बात नहीं, कहिए। तो हम कहेंगे ये अरविंद नामक व्यक्ति है, आप कहेंगे कि अरविंद नामक व्यक्ति है, गलती तो सबसे होती है, गलती तो बहुत बनी, ये भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन आज मेरे कहने से आप उसको थोड़ा क्षमा कर दो, वो आपका प्रेम चाहता है और हम ज्यादा नाराज हैं। तो हम क्या कहेंगे, देखो शुक्ला जी तुम जो कुछ कहो वो तो हम सब स्वीकार करेंगे, पर भूल से भी अरविंद का नाम हमारे सामने मत लेना। मैं उससे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, सख्त नाराज। बहुत लोग ऐसे होते हैं, ऐसी गांठ बांध लेते हैं पैर, ऐसी पैर की गांठ बांध लेते हैं कि फिर चाहे जो कुछ प्रयास करो वो गांठ नहीं खोलते। हाँ? और मरणासन में मृत्यु की सैया पर पड़े, लोग कह रहे हैं कि अब भगवान की याद करो, अंतिम श्वास चल रही है, ऊर्ध्व श्वास चल रही है, राम राम करो। तो ऐसे करते हैं, क्या हो रहा है, हिचकी आ रही कुछ बोलने का सारा, तो बढ़िया सिद्ध मकरत भज कोई ऐसा दे दिया रसायन, कब निकल गया, बोलने की शक्ति आ गई। अब राम राम बोलेंगे, कहो पिताजी क्या कह रहे हो, अरे कर क्या रहे हैं, अब व्यक्ति से हमारी दुश्मनी है, शत्रुता है, मेरा एक ही आदेश है, तुम्हारी पितृभक्ति इसी में प्रमाणित होगी, ये तुम्हारा उससे कोई संपर्क संबंध नहीं होना चाहिए, 7 पीढ़ी तक हमारा बैर। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने कहा था, बद्ध बैर व्यक्ति को भी प्रेत बनना पड़ता है। भयंकर बैर करके किसी एक व्यक्ति के साथ मर गया, भले ही वो साधक है, भजनानंदी है, धर्मात्मा है, पर किसी के प्रति बद्ध बैर होकर प्राण त्यागे हैं तो उसे प्रेत योनि में जाना पड़ेगा।
इसलिए यदि ईमानदारी से भगवत प्राप्ति पद के पथिक हो, प्रेम पद के साधक हो, तो यह निश्चय कर लो कि धरती पर हमारा कोई शत्रु पैदा ही नहीं होगा। अजात शत्रु बन जाओ। भगवान के भक्त के लक्षण में अजात शत्रु शब्द है। सर्वदेहिनाम अजात शत्रवः शांताः साधवः साधुभूषणः। संसार के किसी एक प्राणी के प्रति भी द्वेष, वैर, घृणा का भाव आपके मन में रहेगा, शत्रुता का भाव आपके मन में रहेगा, तो आपको न तो विशुद्ध प्रेम मिलेगा, ना ही आपको विशुद्ध ज्ञान मिलेगा। निश्चय कर लो, कोई शत्रु नहीं है हमारे नित्य शत्रु हमारे कामादिक विकार ही हैं, दोष ही हैं, षड विकार ही हमारे नित्य शत्रु हैं, जो हमें भगवान के चरणों में नहीं पहुंचने दे रहे। बाकी संसार में कोई हमारा शत्रु नहीं। निज प्रभु में देखें जगत के ईसन करें विरोध। तो सज्जन पुरुष किसी से बैर नहीं रखते। अब सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? ये तो बद्धवैरों की बात बताई हमने। तो ये जो बात महाराज जी ने बताई थी ना, स्कंद पुराण में भी मिल गई। स्कंद पुराण में प्रेत का संवाद है। उसमें एक ब्राह्मण देवता पूछ रहे हैं कि किन किन पापों से प्रेत बनता है। तो उनमें एक बात यह भी आई, जो किसी भी प्राणी के प्रति पैर की गांठ बांध कर मर जाता है वो प्रेत बनता है। उसमें लिखा है। महापुरुषों की वाणी तो शास्त्र के अनुरूप ही होती है। तो सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? गोस्वामी जी के शब्दों, तुलसी बाह गरीब की जो धोखी उछुई जाए। तुलसी बाह गरीब की जो धोखी उछुई जाए। सज्जन पुरुष के द्वारा किसी दीन दुखी गरीब की बाह एक बार पकड़ लेगी, छू लिया, थोड़ी देर के लिए पकड़ लिया, तो आप जन्म प्रतिपाद्य है, पूरे जन्म भर उसका पालन करेगा। इसका मैंने हाथ पकड़ा है, उसको त्यागेगा, ठुकराएगा नहीं। और मरते समय लरिकन सौ कहे जाए, अपने बच्चों से कहे जाए, देखो हमने विपत्ति के समय इसको सहारा दिया था, कथनचित इसकी बुद्धि बिगड़ जाए और कुछ तुमसे विरोध भी रखने लग जाए, तो भी हमारी याद करके हमने इसको पाला पोसा, इसकी सहायता की है, ऐसा विचार करके तुम लोग सदा इसके ऊपर प्रेम ही रखना, इससे कभी बैर नहीं रखना, शत्रुता का व्यवहार नहीं करना। ये सज्जनों का स्वभाव होता है। तो कहीं ऐसा हुआ कि हमने तुम्हारा नाम एकांत में अवसर पाकर सुनाया और वो नाराज हो गए, तब क्या होगा? तब तो तुम्हारा नाम लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। देखो, हम आपको निवेदन करें, वस्तुतः जीव के अपराध हैं भी इसी प्रकार के। भगवान के जैसा दयालु कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता है। इनमें दयालुता न होवे तो हम लोगों को मनुष्य शरीर ही न मिले। एक पथिक स्वर कुत्ता गधा घोड़ा बने रहते, एक कृपा से मिला है, कृपा से, पुरुषार्थ से नहीं मिला है। कब करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हो हेतु सने। आप कहेंगे क्यों? हम पूछते हैं कि इस मनुष्य जन्म के पहले 84 लाख योनियों में भटकना पड़ा, तो मनुष्य शरीर के अतिरिक्त 84 लाख योनियों में से कौन सी ऐसी योनि है जिसमें जीव कल्याण का साधन कर सके, पुरुषार्थ कर सके? और 84 लाख भोगने के बाद मिला है। इसका मतलब है पुरुषार्थ तो हुआ ही नहीं। जब हमने कोई साधन नहीं किया, हमने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, तो ये मिला कैसे? बोले भगवान की करुणा से मिला।
और एक जन्म के अपराधी नहीं है हम, असंख्यों जन्मों के अपराधी हैं। बार बार भगवान ने अवसर दिया, मनुष्य बनाया, बार बार हमने प्रतिज्ञा की अब हम जन्म लेंगे तो आपका भजन करेंगे। फिर बार बार प्रतिज्ञा भंग की, बार बार कृतज्ञता की, कृतज्ञता का भाव एक बार भी ज्ञापित नहीं कर सके। आप ही विचार करो,